Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों करते हैं प्योर कल्चर आइडेंटिफाई? क्यों आइसोलेट करते हैं? मैम स्टडी में इजी हो। स्टडी में इजी हो। और सबसे मेन मेथड, मेन जो पॉइंट है वो क्या है? मैम To isolate किसी a एक single बैक्टीरिया type पे of bacteria. हाँ, तो इट शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। और आपको क्या चाहिए? एक ही के ऊपर काम करना है। आप मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर एक साथ काम नहीं कर सकते। आप एक बार में एक ही बैक्टीरिया के ऊपर काम करोगे, ठीक है? कभी आप ऐसा कुछ टेस्ट कर रहे हो कि मिक्सचर ऑफ, जैसे आपने 2 बैक्टीरिया लिया, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, 2 बैक्टीरिया मिलके किस तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। पर आप पहले एक ही बैक्टीरिया के साथ काम करके देखोगे। आपको पहले पता अगर चल गया कि 2 बैक्टीरिया एक जैसे ही रिएक्शन लगा रहे हैं, तो आप 2 बैक्टीरिया के ऊपर काम कर सकते हो। पर वो 2 बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्योर कल्चर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे दोनों बैक्टीरिया। प्योर कल्चर्स अगर आप कोई जैसे किसी वाटर सैंपल के साथ काम कर रहे हो, तो वाटर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपको पहले स्ट्रीकिंग करनी पड़ेगी। स्ट्रीकिंग करने के बाद आपको नंबर ऑफ कॉलोनीज अगर मिली, नंबर ऑफ कॉलोनीज में से आपको फिर हर एक कॉलोनी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कॉलोनी किस बैक्टीरिया की है, ये कॉलोनी किस बैक्टीरिया की है। हो सकता है इसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो, इसमें ये बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। तो ये क्या है? इट रिक्वायर्ड स्किल। मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि बहुत इजी है कि आपको बिल्कुल तुरंत पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया है, फिर उनके आप पर्टिकुलर टेस्ट लगाओगे। पर पहले आपको एक एक बैक्टीरिया को अलग अलग करना पड़ेगा। किसी वाटर सैंपल के अंदर अगर मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है, तो हर एक बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको पहले एक एक बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा? अलग अलग करना पड़ेगा। आपकी पूरी क्लास है ना, पर किस किस को समझ में आया, तो मुझे एक एक को देखना पड़ेगा ना कि नहीं? हाँ, 100 लोग हो, 100 लोग में से अभी 43 आए, 68 थे पहले। यस मैम। तो 68 में से आधे गायब हो गए, कंडीशंस नहीं वो फुलफिल कर पाए अपनी, है ना? सेकंड क्लास तक नहीं आ पाए। तो ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं, मतलब आप जैसी कंडीशन दोगे उनको, उस तरीके से वो ग्रो होंगे, ठीक है? आपने उसको ऐसी कंडीशन दी कि उसमें एसिडिक ज्यादा कर दिया, तो जो नॉन एसिडिक बैक्टीरिया है वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। अगर आपने अल्कलाइन कंडीशन बढ़ा दिया उस मीडिया का, तो जो अल्कलाइन वाले हैं वो ग्रो हो पाएंगे, जो एसिडिक वाले हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से अलग अलग आप सिचुएशन करते हो, अलग अलग कंडीशन प्रोड्यूस करते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पर्टिकुलर टाइप के हैं वही ग्रो हो पाएंगे, दूसरे नहीं ग्रो हो पाएंगे। पर पहले कॉलोनीज को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? कुछ आपने देखा कि विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूशन मेथड्स, आप पहले उसको डाइल्यूट करोगे। डाइल्यूट करने के बाद अगर बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है सैंपल्स, तो उसमें जो कॉलोनीज है वो लूप में बहुत कम आएंगी। लूप में कम आएंगी तो आप जब उसको स्ट्रीकिंग करोगे, तो स्ट्रीकिंग करने पे भी वो कॉलोनीज अलग अलग फॉर्म होंगी। पर अगर आपने पहले से ही कंसंट्रेटेड फॉर्म ले लिया, तो क्या होगा कि जो कॉलोनीज है वो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगी और आप उसको पिक नहीं कर पाओगे। बहुत बारीक बारीक माइक्रो पिपेट्स टिप्स होती हैं, टिप्स की हेल्प से आप किसी भी कॉलोनी को पिक कर सकते हो। जैसे पिन से आपने कभी देखा हो कोई बारीक काम है तो आप सेफ्टी पिन का यूज करते हो ना? घड़ी पे आपने मोबाइल का जो ये सिम निकालने के लिए आप पिन यूज करते हो, तो बहुत उसमें आपको क्या चाहिए? बारीक सा पिन चाहिए ना, जब भी आप उसके अंदर वो चीज इंसर्ट होके और वो ओपन हो पाएगी। इसी तरीके से जब हम कोई बारीक सी कोई चीज उठाते हैं या पिक करते हैं, तो आपको एक माइक्रो टिप्स चाहिए पड़ती है। माइक्रो टिप्स की हेल्प से आप उस कॉलोनी को पिक करते हो। पिक करने के बाद जो भी फ्रेश मीडिया है उसमें आप फिर से उस टिप को, अगर सिर्फ जैसे इनोकुलेशन किया वैसे उस टिप को इस तरीके से मूव कर दोगे, तो वो टिप्स की हेल्प से जहां जहां वो टिप टच होगा वहां वहां कॉलोनी हो जाएगी नेक्स्ट डे, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इस तरीके से आप किसी भी सैंपल से प्योर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट कर सकते हो। तो ये 5 मेथड्स आपको बताए। फर्स्ट था आपका क्या? स्ट्रीकिंग।
सेकेंड था पोर प्लेट मेथड, थर्ड था डाइल्यूशन स्प्रेड प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, फोर्थ था माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड और फिफ्थ था रोल ट्यूब मेथड। रोल ट्यूब मेथड। रोल प्लेट। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए आपको CO2 का सप्लाई करना पड़ता है। सप्लाई करने के बाद आप जब भी उसका कल्चर उतनी जितनी देर तक एनारोबिक कल्चर आपको प्रोड्यूस करवाना है उतनी देर तक आपको CO2 का एनवायरनमेंट उसके अंदर प्रोड्यूस करवाते रहना पड़ेगा। तो विद द हेल्प ऑफ गैस सप्लाई, CO2 गैस सप्लाई, इसके अलावा कुछ कुछ CO2 इनक्यूबेटर्स आते हैं। CO2 इनक्यूबेटर्स की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, CO2 सप्लाई उस पूरे इनक्यूबेटर में मेंटेन रहती है। ठीक है, जो आपके बैक्टीरियोलॉजिकल इनक्यूबेटर्स हैं उसमें सिर्फ आपकी एटमॉस्फेरिक एयर सप्लाई होती है, पर जो CO2 इनक्यूबेटर्स होते हैं वहां पे CO2 सप्लाई होती है, इसलिए वो CO2 इनक्यूबेटर्स कहलाते हैं। तो इसलिए जैसी कंडीशन आप उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दोगे उस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ग्रो होंगे। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। डाउट हो तो पूछो। यस मैम। मैम इनोकुलेटिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब इनोकुलेटिंग देखो, जैसे इनोकुलेशन लूप देखा आपने, इनोकुलेशन लूप कैसा था? उसका हैंडल या तो मेटल का बन सकता है, वुडन का बन सकता है और ग्लास का बन सकता है। ठीक है, किसी भी जिससे आप हैंडल कर सको उस लूप को। ये जैसे आप मान के चलो ये इनोकुलेशन लूप है, इससे पकड़ा हमने इनोकुलेशन लूप को और ये वायर अटैच्ड है। वायर एक जाके बेंड हो जाता है और एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। जितना ये आपको पेन का ये ढक्कन दिख रहा है, ये ढक्कन नहीं मतलब एंड दिख रहा है, इतना छोटा लूप रहता है, राउंड स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, ये इनोकुलेशन लूप है। ये क्या है? इनोकुलेशन लूप है ना। ये पेन है पर आप समझो कि इट इज इनोकुलेशन लूप, है ना। आपको दिखाई थी ना 11-10। एक मिनट रुक जाओ, स्लाइड दिखा रही हूँ। ये स्लाइड में क्या आपको दिख रहा है? यहाँ पे इनोकुलेशन लूप दिख रहा है, ये हैंडल है, ये वायर है और ये छोटा सा लूप है। तो इस लूप की हेल्प से हम क्या करते हैं? ये कल्चर मीडिया है, एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, उसमें आपको येलो कलर का एक सब्सटेंस दिख रहा है, दैट इज कल्चर। कोई एक पर्टिकुलर कल्चर, इट कैन बी ए कल्चर ऑफ वाटर, इट कैन बी ए कल्चर ऑफ सॉइल, कोई भी कल्चर हो सकता है ये। ठीक है, तो इस विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप आप क्या करोगे? इसको डिप करोगे इस कल्चर में, सॉइल का हो सकता है, वाटर का हो सकता है, और इससे आप इनोकुलेट करोगे। इनोकुलेट मतलब एक प्रोसेस है, प्रोसेस मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ दैट कल्चर इनटू ए अनदर फ्रेश मीडिया। तो इससे आप क्या करोगे? यहाँ से इतना जो भी इतना छोटा सा आपको जो लूप दिख रहा है ना, इसमें आपने कभी बबल फुलाया है? बबल्स का लिक्विड आता है ना मार्केट में। यस मैम। उसमें उस लूप देखा है, लूप में वो लिक्विड थोड़ा सा होल्ड हो जाता है और जब आप उसको ब्लो करते हो तो ब्लो करने के साथ जितना अमाउंट उस लूप के अंदर आ जाता है उतना ही ब्लो हो पाता है ना, एक्स्ट्रा तो नहीं ब्लो हो पाता। उसमें जितना आएगा उतना ही ब्लो हो पाएगा, उसके एक्स्ट्रा नहीं होगा ब्लो, है ना। जितना है जो उतने ही बबल्स निकलेंगे जितना उस लूप में आ गया। आप उसको डिप करते हो, जो भी आपने देखोगे स्टिक्स आती है, स्टिक्स के अंदर लिक्विड भरा रहता है और उसमें आप वो जो ब्लो करने वाला भी उसमें लगा रहता है। तो आप जितना उसको डिप करने के बाद जितना उस लूप में आता है उतना ही ब्लो कर पाते हो, उससे एक्स्ट्रा नहीं ब्लो कर पाते हो ना। तो ऐसे ही जब आप इनोकुलेट करते हो तो जितना लूप के अंदर आ गया
जब आपने इनोकुलेट किया लूप, मतलब डिप किया लूप को, तो जितना सैंपल उस लूप के अंदर आ गया उतना ही आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। जितना उस गोल स्ट्रक्चर, ये जो राउंड स्ट्रक्चर के अंदर जितना मटेरियल आ गया उतना ही आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो दैट इज इनोकुलेशन। उतना ही आप ट्रांसफर, इनोकुलेशन मीन्स ट्रांसफर। माइक्रोबायोलॉजी में हम वर्ड क्या यूज करते हैं? इनोकुलेशन यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफर करना। और यहाँ पे इनोकुलेशन वर्ड यूज करते हैं। आप दूसरी जगह आप ट्रांसफर लिखोगे, आप सोचोगे कि छोटा सा मटेरियल हमने यहाँ से वहां ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ पे इनोकुलेशन मतलब छोटा सा आपने सैंपल यहाँ से उठा के आपने किसी और जगह डाल दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनोकुलेशन। विद द हेल्प ऑफ, हम ऐसे ही किसी चीज को पोर नहीं करते, हम विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप। इनोकुलेशन लूप क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये रेड हॉट हो सकता है, नाइक्रोम वायर का बना रहता है, आप इसको हॉट करोगे तो ये रेड हॉट हो जाएगा, स्टरलाइज्ड हो जाएगा, आप इसको स्टराइल कर सकते हो। बाकी और कोई भी चीज से आप ट्रांसफर करोगे तो वो आप स्टराइल नहीं कर पाओगे, पर ये जो आपका वायर है ये आप इजिली इसको हॉट कर सकते हो, स्टरलाइल कर सकते हो। जब भी आपको दूसरा चीज कोई ट्रांसफर करना है, फिर से आप इसको हॉट कर लो, रेड हॉट करोगे तो रेड हॉट करने के बाद ये अगेन स्टरलाइल हो जाएगा, स्टरलाइल होने के बाद आप उसको फिर से नेक्स्ट किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ट्रांसफरिंग मीन्स इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ वन स्मॉल सैंपल फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर फ्रेश। ये फ्रेश है, यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं था, यहाँ पे चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इसके अंदर, पर ये जो आपका पेट्री प्लेट्स है ये बिल्कुल फ्रेश था, क्योंकि ये स्टराइल था पहले। स्टराइल को आपने विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन लूप आपने क्या कर दिया? कुछ नया चीज यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। जो भी चीज थी वो आप अगले दिन, आप एक दिन तक उसको वॉच करोगे, अगले दिन आके देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको कॉलोनीज फॉर्म होते हुए दिखेंगी। ठीक है, तो ये इनोकुलेशन होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ स्मॉल सैंपल फ्रॉम ए सीड। ये सीड कहलाएगा। ये जो आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है वो सीड है, मतलब कहीं पे आपका एक चीज स्टोर्ड फॉर्म में उसको आपने कहीं फ्रेश जगह क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। तो ये इनोकुलेशन होता है। इनोकुलेशन वर्ड बार बार आएगा, तो इसलिए आप लोग हर एक को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनोकुलेशन। ठीक है, और कोई समझ गया मैम? समझ गए? और बताओ मैम। हाँ बोलो। स्प्रेड प्लेट मेथड क्या होता है? हाँ, स्प्रेड प्लेट मेथड विद द स्प्रेडर। यहाँ पे आपने देखा था स्प्रेडर, ये देखो यस मैम। एल शेप्ड वो रहता है इसमें। स्प्रेडर था यहाँ पे, ये देखो ये स्प्रेडर है। विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर आप क्या करोगे? स्प्रेड करोगे। इनोकुलेशन, विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेशन आपने क्या कर रहे थे? स्ट्रीकिंग कर रहे थे, ट्रांसफर है ना? स्ट्रीकिंग कर रहे, स्ट्रीकिंग भी कर रहे थे आप, मतलब लाइंस ड्रॉ हो रही। ड्रॉ मतलब स्ट्रीकिंग। आप किस जैसे जी पेट्री प्लेट, जब आप वर्क करोगे ना, अभी आप लोग काम नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिकल्स नहीं कर पा रहे हो, तो जब आप प्रैक्टिकल्स के समय आपको और वीडियो दिखाएंगे आपको, है ना, क्योंकि आप खुद तो नहीं प्रैक्टिकल लैब में आ पा रहे हो, तो जब आपको वीडियो दिखाएंगे तो वीडियो में जो जेल बनती है, मतलब ये जो अगर की प्लेट बनती है ना, वो जेल टाइप की होती है। जेल की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? आप बताओ, जेल की कंसिस्टेंसी कैसी होती है? मैम विस्कस टाइप रहता है, सेमी सॉलिड टाइप की रहती है, सेमी सॉलिड टाइप। हाँ, सेमी सॉलिड और डेलिकेट होती है। डेलिकेट आप देख रहे हो कि मतलब आप उसको कहीं पे भी एक यूनिफॉर्म शेप नहीं रहता उसका, है ना? आप उसको कैसे भी मोल्ड कर सकते हो, उसको थोड़ा मतलब डेलिकेट होती है। मतलब आप सोच सकते हो कि जैसे आप जेली खाते हो, जेलीज, है ना? जेलीज के अंदर आपने कभी भी चाकू या चम्मच से आप जब उसको निकालते हो तो वो इजीली निकल जाती है। ऐसे ही पैट्री प्लेट्स है, पैट्री प्लेट्स के ऊपर जो अगर की जो कल्चर मीडिया फॉर्म होता है सॉलिडिफाइड, वो बिल्कुल जेली जैसा होता है कि अगर आपने उसको स्ट्रीकिंग करा, स्ट्रीकिंग मतलब विद द हेल्प ऑफ इनोकुलेटिंग लूप थोड़ा सा भी प्रेशर लगाया तो वो डिप हो जाएगा, मतलब इंसर्ट हो जाएगा उस
प्लेट के अंदर। ठीक है, आपको पहले जो जेल बनी, मतलब जो अगर प्लेट थी वो बिल्कुल यूनिफॉर्म दिखेगी आपको, कहीं पे भी कुछ आपको दिखेगा नहीं, उसमें कुछ भी इम्प्रेस्ड या प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं दिखेगा। पर जैसे ही आप उस लूप से ऐसे स्टिकिंग करोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी कि यहाँ पे आपने लूप को मूव किया है। ठीक है, तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपने ये लूप को यहाँ मूव किया है। बिल्कुल आप सुपरफिशियली अगर लूप को मूव करोगे तो आपको बिल्कुल दिखेगा कि हाँ ये लिक्विड यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। और थोड़ा सा भी अगर आपने लूप को थोड़ा सा भी फोर्सफुली थोड़ा सा प्रेस किया तो वो लूप उस अगर के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद जब आप उसको करोगे तो ऐसा लगेगा कि वहां से अगर जेल जो है वो डिस्टर्ब होता हुआ मूव हो रहा है, लाइन खिंचती चली जाएगी विद द हेल्प ऑफ लूप, तो वो स्ट्रीकिंग होती है। ठीक है, तो स्प्रेड प्लेट मेथड से आप क्या है, विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर आप इजीली स्प्रेड कर सकते हो। केक के ऊपर जैसे आप बटरिंग करते हो या वो लगाते हो ना, क्रीम लगाते हो, तो स्प्रेड इजीली करते हो ना उसको, जिससे यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए हर जगह क्रीम। तो उसी तरीके से जो भी आपका सैंपल है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाए, इसलिए स्प्रेडर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अलग मेथड है। इसमें आप बाद में जो आपने पहले अगर प्लेट बनाई उसको स्टराइल किया, स्टराइल करने के बाद जो आपका कल्चर मीडिया था उसको आपने विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडर स्प्रेड किया। और जो पोर प्लेट है, पोर प्लेट में आपने जो भी कल्चर था पहले उसको पहले डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद उसको सॉलिडिफाई किया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेथड में, है ना। इसमें बाद में आप स्प्रेड करते हो, इसमें पहले ही सॉलिडिफाई होने से पहले ही मिक्सचर को पहले मिक्स करते हो। तो ये क्या होता है, जब अगर प्लेट बनती है तो अगर जो है वो आपको पहले भी बताया था, किसी को याद है कि उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है अगर का? किसी को याद है अगर का मेल्टिंग टेम्परेचर कितना होता है? मैंने बताया था आपको 90 डिग्री होता है ना। अब आप सोचो अगर प्लेट बना रहे हो तो अगर प्लेट बनाने के लिए आपको 90 डिग्री टेम्परेचर मेल्टिंग है, आप सोच सकते हो कि बैक्टीरिया को कितना टेम्परेचर चाहिए? 37 चाहिए ना। तो जब आप इसके मिक्स करवाते हो ना, कोई जैसे आपको सॉलिडिफाई करवाना है और कल्चर के साथ मिक्स भी करना है, तो अगर को पहले हम मीडिया जब बनाते हैं तो अगर का कुछ परसेंट लेते हैं, कितना परसेंट लेते हैं वो भी बताया था। अगर का परसेंट जेलिंग परसेंट कितना है? मैम 1.5%। 1.5%। तो हम अगर कितना डालेंगे? 1.5% डालेंगे। तो पहले हम कल्चर मीडिया में सब चीज डालेंगे जो बैक्टीरिया को चाहिए, जैसे बीफ एक्सट्रैक्ट डाल देंगे, ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल देंगे, NaCl डाल देंगे, तो उससे आपका एक कल्चर मीडिया बन जाएगा। और अगर आपको उस मीडिया को सॉलिडिफाई करना है तो आप क्या करोगे? 1.5% अगर डालोगे। उस अगर को डालने के बाद आप क्या करोगे? उसको बॉयल करोगे उस मीडिया को, क्योंकि अगर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 90 डिग्री सेंटीग्रेड वो मिक्स नहीं हो पाएगा पूरी मीडिया में। तो आपको उस मीडिया को पहले उस मीडिया को आपको क्या करना पड़ेगा? बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल करने के बाद जब वो वापस रूम टेम्परेचर तक आता है, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर तक, 45 डिग्री टेम्परेचर तक क्या होता है कि वो सॉलिडिफाई नहीं होता। ठीक है, 45 के नीचे जाके 40 और 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जाके सॉलिडिफाई हो जाता है। रूम टेम्परेचर पर सॉलिडिफाई हो जाता है, पर 45 डिग्री तक वो क्या होता है? सॉलिडिफाई नहीं होता है। उस कंडीशन में वो लिक्विड ही रहता है। जो आपको मीडिया दिखेगा ना वो 45 डिग्री तक कैसा दिखेगा? लिक्विड ही दिखेगा। तो उस टेम्परेचर पे जब वो पहुंच जाता है तब जाके हम जो कल्चर, यहाँ पे जो कल्चर है ना उसको मिक्स करते हैं। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या है, जो बैक्टीरिया है वो भी मरेंगे नहीं 45 डिग्री तक, और वो इजीली मिक्स भी हो जाएंगे उस मीडिया के साथ जो आपने बनाया अगर का, है ना। और जब उसको आप पोर करोगे पेट्री प्लेट्स में, तो जैसे ही वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, और उसके अंदर बैक्टीरिया पहले से है क्योंकि आपने उसको मिक्स करवा दिया।
यहाँ पे ये जो स्टेप दिख रहा है आपने, स्टेराइल मीडियम इज एडेड एंड मिक्स्ड वेल विद इनोकुलम। इनोकुलम यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया है, डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया है, और उसको जब आपने मिक्स करवाया तो मिक्स करवाने के बाद जब आप उसको इनक्यूबेशन करोगे, 1 दिन का टाइम दोगे, तो आपका जो अगले दिन आपको डिफरेंट कॉलोनीज फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो ये समझ में आया? ये सब चीजें कब समझ में आती है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो। आप एज सच थ्योरी में आपको पता चल रहा है कि कैसे अगर लेते हैं, कैसे प्लेट लेते हैं, पर जब आप उसको प्रैक्टिकली करोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको गर्म करना है, फिर इसको ठंडा करना है, फिर अब इसको कब मिक्स करना है, कितने टेम्परेचर तक मिक्स करना है। कभी कभी आप 45 डिग्री से और कम टेम्परेचर कर देते हो तो मिक्स ही नहीं कर पाते हो, वो सॉलिडिफाई हो जाता है, फिर आप उसको गर्म करना पड़ेगा। गर्म करोगे, गर्म करने के बाद फिर से वो लिक्विड हो जाएगा, लिक्विड करने के बाद फिर आप उसको ऐसे करो। तो ये सब चीजें जब आप खुद करते हो तब समझ में आता है, प्रैक्टिकली जब आप करते हो। अभी तो आपको थ्योरी पढ़ना है कि इसको मिक्स करना है, इसको ये करना है, अब पोर करना है, अब स्प्रेड करना है। तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ अब हमने अगर को गर्म कर लिया है, अब उसको ठंडा करना है, अब मिक्स करना है, अब पोर करना है। ठीक है, कहाँ पोर करना है, ये लैमिनार एयर फ्लो के अंदर पोर करना है। ठीक है, और कुछ? अब किसकी क्लास है? नो मैम। मैम मैम माइक्रो मैनिपुलेटर मेथड एक बार मैम अगर कल्चर मीडिया में से अगर किसी स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया इनोकुलेट करते हैं तो कैसे उसे श्योर कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इंश्योर? श्योर मैम, जो जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हम इनोकुलेट कर रहे हैं तो जैसे बार बार वही आ रहा है या नहीं, या सिर्फ ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया हमने लिया है? देखो होता क्या है, पहले तो आप अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो क्या है, मिक्स्ड कल्चर से कल्चर फाइंड आउट करना। आपके पास कोई बैक्टीरिया है, उसको मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया है, उससे आपको प्योर कैसे आइडेंटिफाई करोगे, वो आपकी टेक्निक्स डिफरेंट सीखी आपने, है ना। फिर जब आप प्योर कल्चर बिल्कुल आप इंश्योर करते हो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही प्रेजेंट है कि नहीं है, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मीडिया होते हैं। तो फिर आपको उनमें ग्रो करना पड़ेगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के लिए उनको उस पे ग्रो करवा के देखना पड़ेगा कि वो वहां पे ग्रो हो रहे हैं, तो इट मींस कि वहां पे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। अगर वो बैक्टीरिया आप जानते हो कि इस कल्चर मीडिया में यही बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, तो आपको वैसा कल्चर मीडिया लेना पड़ेगा, मीडिया डिफरेंट लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मीडिया की कंडीशंस अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको चेंज करनी पड़ेगी। अभी तो आप मिक्सचर ऑफ कॉलोनीज, आपने अगर सिंपल मीडिया दिया तो वो सबके लिए सूटेबल है, सारे टाइप के बैक्टीरिया उसमें ग्रो कर सकते हैं। पर अगर आपको स्पेशलाइज्ड मीडिया के, स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरफ ही जाना पड़ेगा, तो आपको स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेशलाइज्ड मीडिया बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो स्पेशलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसी स्पेशल मीडिया के ऊपर ग्रो हो। जैसे EMB मीडिया होता है, EMB इथेनोसिन मियोसिन ईओसिन मिथाइल ब्लूम मीडिया होता है, तो उसके अंदर आपका ई कोलाई ही ग्रो होता है, और दूसरे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं पर वो डिफरेंट कॉलोनीज कलर नहीं प्रोड्यूस करते। ई कोलाई जो है वो ब्लू ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, दूसरे बैक्टीरिया और कोई डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करते हैं, पर जो ई कोलाई है वो ब्लू ग्रीन कलर ही प्रोड्यूस करेगा, फ्लोरोसेंट ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। तो स्पेशल दिख जाता है कि अगर ये ई कोलाई की कॉलोनीज हैं तो वो ब्लू ग्रीन कलर की दिख जाएंगी आपको। ठीक है, तो वो स्पेशल मीडिया आपको डिजाइन करते हुए उसको उसके लिए लेना पड़ता है। माइक्रो मैनिपुलेटर जो है वो क्या है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोपिपेट्स आती हैं, जैसे आपको यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया था, ये यहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिकल में एक हैंगिंग ड्रॉप मेथड करके एक प्रैक्टिकल है कि कैसे आप हैंगिंग ड्रॉप बनाते हो। तो जब आप सीख जाओगे कि हैंगिंग ड्रॉप कैसे बनाते हैं, तो उसमें कवर स्लिप के ऊपर एक ड्रॉप डालते हैं और उस कवर स्लिप के ऊपर आसपास एक जली लगा देते हैं। ठीक है, जली लगाने के कारण, और जो पहले से जो ये स्लाइड होती है, ये स्लाइड कैसी होती है, कर्व्ड रहते हैं बीच बीच में। ठीक है, ये कर्व्ड स्लाइड्स आती हैं पहले से,
तो कर्व स्लाइड्स के ऊपर जब वो आप जो कवर स्लिप के ऊपर जो आपने ड्रॉप रखी थी ना, उस ड्रॉप को आपको स्लाइड को इस तरीके से रखना है। कर्व सरफेस, ये आपकी कवर स्लिप है, और जो कर्व स्लाइड है उसको आपको जिस साइड कर्व्ड है उसको ऐसे रखना है। तो क्या होगा, जो ड्रॉप है वो स्लाइड से टच नहीं होगी, क्योंकि स्लाइड में पहले से कर्व बना हुआ है, ठीक है। और उस स्लाइड को विद द हेल्प ऑफ जेली वो क्या होगी, स्टिक हो जाएगी उस स्लाइड से। तो जैसे ही आप उस स्लाइड को उल्टा करोगे तो जो कवर स्लिप की जो ड्रॉप है वो हैंग हो जाएगी, ठीक है। वो कहलाता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड, ठीक है। जैसे ये स्लाइड है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप यस मैम आ रहा है। हैंगिंग ड्रॉप मेथड कैसे फॉर्म करते हैं। तो जो भी कल्चर है उसको हम पहले हैंग करवाते हैं। तो कवर स्लिप के ऊपर वो ड्रॉप हैंग हो जाती है और वो स्लाइड के कर्व्ड एरिया के अंदर रहती है, जिससे कि वो जो हैंगिंग ड्रॉप है वो टच नहीं होता उस सरफेस से स्लाइड के, पर वो हैंग रहता है। हैंग होने के कारण क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो इजिली मूव हो सकता है। अगर कोई चीज आपने फिक्स कर दी, जैसे कोई स्लाइड है, स्लाइड के ऊपर आप कवर स्लिप रखते हो तो बिल्कुल टच हो जाती है वो कवर स्लिप, और जो मटेरियल स्लाइड के ऊपर है वो बिल्कुल टच है ना। पर अगर आपने थोड़ा सा कर्व कर दिया, स्लाइड को थोड़ा कर्व बना दिया, तो जो कवर स्लिप है उसको क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा जो उसके अंदर मटेरियल है। तो वो जो ड्रॉप है वो कैसी हो जाती है, हैंग हो जाती है, ठीक है। इसका भी एक पर्टिकुलर मेथड है, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम स्लाइड के ऊपर जो ड्रॉप है उसको हैंग कर लेते हैं, है ना। और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम देखेंगे, विजुलाइज करेंगे कि ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एक अलग तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है। तो उसको विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास एक इस तरीके का माइक्रो मैनिपुलेशन के लिए कैपिलरी होती है, ग्लास कैपिलरी होती है, उसके हेल्प से हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वहां पे पिक करेंगे। और पिक करने के बाद वापस जो फ्रेश कल्चर मीडिया कंटेनिंग पेटी प्लेट है उसमें पोर करवा देंगे थोड़ा सा सैंपल। तो जिसके ये दिख रहा है आपको, ये आपको थोड़ा सा अगर मीडिया भी दिख रहा है इसके ऊपर, उसके ऊपर आप उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पिक किया था उसको आप यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो वो ग्रो होगा। अगले दिन आपको कॉलोनीज के फॉर्म में ग्रो होते हुए दिखेगा। तो वो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की स्पेशल एक कॉलोनी होगी, और उस कॉलोनी को आप फर्दर चेक कर सकते हो कि वेदर वो कौन सी कॉलोनी है, किस बैक्टीरिया की है, इस तरीके से कर सकते हो। और कोई? नेक्स्ट क्लास किसकी है? गिरजे सर। आ गया? पता नहीं है, अभी अभी नहीं है। अच्छा, और कोई कुछ? नेक्स्ट क्लास में हम प्योर कल्चर्स को कैसे प्रिजर्व करेंगे वैसे वो पढ़ेंगे, है ना, प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। आज आपने सिर्फ आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम प्रिजर्व कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया की कॉलोनीज आ गई या कुछ बैक्टीरिया का कल्चर आ गया, तो उसको हम कैसे फर्दर प्रिजर्व करके रखेंगे जिससे आप फर्दर कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। हाँ बोलो। मैम कॉलेज खुला है कि नहीं? खुला है ना कॉलेज, बोलो कौन पूछ रहा है? लाइब्रेरी से बुक लेकर पढ़ सकते हाँ, लाइब्रेरी से बुक मिल रही इकबाल। है, आप सविता मैडम को फोन लगा लो। मैम बुक इशू नहीं कर रहे हैं अभी। हाँ, तो इसके लिए आप सविता मैडम से पूछ लो कि मैम बुक इशू हो रही है। बुक इशू अगर हो रही होंगी तो आप आ जाना, वैसे परमिशन मिल गई थी शायद कि बुक इशू करने की। मैम बुक इशू नहीं हो रही है अभी। यस मैम, मना किया है अभी। मैम मना किया है कॉलेज वालों ने। से पूछ के आपको बता दूंगी, है ना, आपके ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी कि बुक इशू हो रही है। ठीक मैम। ठीक।
ओके मैम। ओके मैम। अटेंडेंस के लिए मैं लिंक भेज रही हूँ, आप लोग भर देना लिंक। ठीक, ओके मैम। ओके मैम। चलो गुड डे। थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय बाय। शुक्रिया मैम। ठीक, चलो एंड करें। यस यस मैम। यस मैम। जी मैम।